इस सेमेस्टर के समस्त विद्यार्थियों को कलावती देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्वागत वंदन। हम विज्ञान शिक्षण का अध्ययन करेंगे और विज्ञान शिक्षण में इस समय हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका क्या होता है? कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार किसी मकान का निर्माण करने के लिए हमें ब्रिक्स अर्थात ईंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवों, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सभी सजीवों के शरीर की रचना करने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। आप लोग ध्यान से कोशिका की परिभाषा है, आप सबसे पहले लिखेंगे कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सबसे पहले सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज किया था, वो कार के रूप में कोशिका को खोजा था और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन सबसे पहले सजीव कोशिका अर्थात जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वॉन लियोनहार्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका के अध्ययन, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका को मैं पहले भी बताया कि कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। फिर क्वेश्चन आप लोगों में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है पीपीएलओ, सबसे छोटी कोशिका जो है आपका पीपीएलओ, और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका को कहा जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। सब इस पीपीएलओ को कहा जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, सबसे लंबी कोशिका। फिर कोशिका सिद्धांत, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका को दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार दो प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कोशिका का प्रकार किस बेस पर बना है। जो कोशिका का प्रकार है वो एक उसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक के डेवलपमेंट के आधार पर कोशिका को जब बांटा गया, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है अनडेवलप्ड होता है, मतलब अविकसित होता है, विकसित होता ही नहीं, नगण्य होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का जो नाभिक होता है वो सुविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाएं नहीं पाई
का निर्माण कोशिका से हुआ है और सभी नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका सिद्धांत का यही है। कोशिका सिद्धांत का उत्पादन स्लाइडर तथा स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब हम लोग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए भी नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिका अंगक उपलब्ध होते हैं। नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसमें डीएनए गुणसूत्र का निर्माण होता है और उस गुणसूत्र के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षण डेवलप होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रतिरोधी जालिका, मैं पहले बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगे, इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका अंगक पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण बने होते हैं। इसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त से बनी क्रोमैटिन धागा पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है। और दूसरा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो 70S प्रकार के राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और 80S प्रकार के राइबोसोम आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो आपका 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जब विखंडित होता है 50 और 30 में होता है, और जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये 60 और 40 में विखंडित होते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जीवद्रव। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका के अंदर। एक कोशिका जानेंगे हम लोग, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पहले हमने बताया कोशिका की परिभाषा, फिर कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को साइकोलॉजी कहा गया। फिर कोशिका के प्रकार हम लोग पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बता दिया गया कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक पाए जाते हैं। फिर अब हम लोग कोशिका अंगक का अध्ययन करेंगे। कोशिका अंगक या कह सकते हैं कोशिका के अंग, जो उसके अंग हैं उसमें सबसे पहले हेडिंग जो है जीवद्रव। सबसे पहली हेडिंग जो है ये है जीवद्रव है। जीवद्रव इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो हम आप टेंशन में हो जाते हैं कि सही है या गलत। जीवद्रव में इसका प्रोटोप्लाज्म पूछता है तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, इसलिए जीवद्रव की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कोशिका के अंदर पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव को ही जीवद्रव कहा जाता है। जीवद्रव की खोज पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। जीवद्रव कोशिका के अंदर पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव होता है। हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। अर्थात जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्वेश्चन आया कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। आपसे कभी कभी कोई पूछे कि क्यों कहा जाता है, तो जीवन की सभी उपापचयी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, सभी क्रियाओं में इस जीवद्रव का मतलब प्रयोग होता है। एक गाढ़ा तरल संयोजित द्रव होता है। इसीलिए हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा गया। इसे दो भागों में बांटा जाता है, जिसे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव कहते हैं।
99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बनता है। इसमें आपका ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन। अर्थात इस जीवद्रव्य में जल, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 4 तत्व पाए जाते हैं। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है, जीवद्रव्य में अकार्बनिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रेशियोज इज 89 एंड रेशियोज 81 रेशियोज 19 81 और 19 का अनुपात होता है किसमें? अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का जीवद्रव्य में। फिर अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे कोशिका रंग का पहला पोर्शन हो गया जीवद्रव्य। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखिए, ये जो कोशिका भित्ति है ये आपकी एनिमल्स सेल्स में पाया जाता है। ओ एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है, केवल वनस्पतियों में पाई जाती है और निश्चित आकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पतियों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जब कभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखा जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है कि कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में या पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली है या फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जंतु कोशिका को बाहरी और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बाद पाई जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्थात ये जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में एकदम बाहरी परत होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बाद की परत होती है। अंदर बाहर पारगमन पर नियंत्रण, कोशिका को निश्चित आकार देना, तरल पदार्थों को बहने से रोकना, यह कोशिका झिल्ली का काम है। कोशिका झिल्ली में अंतरापरिद्रवी जालिका है। नेक्स्ट आपका है गाल्जी बॉडी जिसे गाल्जी काय कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी काय इसकी खोज जो है गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है कि यह अंदर एवं बाहर होने वाले पदार्थों को चेक करता है, कर सकते हैं, नियंत्रित करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। चपटी एवं मुड़ी कुंडलियों एवं थैलियों का समूह श्रवण एवं संरचना का कार्य नर जनन कोशिका के एक्ट्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। प्रश्न को पूछो वही जो पढ़ा। अब आप लोगों से कोशिका से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? प्रश्न है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? सेकंड प्रश्न है जंतु एवं पादप कोशिका में मुख्य अंतर बताइए। मुख्य अंतर बताइए। थर्ड है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण सहित बताइए।